नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल नॉलेज अड्डा 365 पे। दोस्तों फाइनली जो है रेलवे की तरफ से आरपीएफ की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। हालांकि कुछ दिनों पहले ये नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर वायरल हो रही थी, लेकिन परंतु पता नहीं क्यों रेलवे ने इसे जो है फेंक कर दिया। और वो बिल्कुल सेम नोटिफिकेशन, बिल्कुल सेम चीज़ जो है आज जो है नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि रेलवे की तरफ से जो है आरपीएफ की भर्ती ये जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए हम जानते हैं इस भर्ती के बारे में। देखिए सीए नंबर आरपीएफ 1 2024 यानी 2024 में ये आरपीएफ का पहला नोटिफिकेशन है सब इंस्पेक्टर के लिए, और दूसरा नोटिफिकेशन इसका है कांस्टेबल के लिए। इसकी फॉर्म भरने की शुरुआत जो है आपको 15 अप्रैल से होगी और जिसकी लास्ट डेट जो है 14 मई तक की होगी, यानी एक महीने के लिए आपको कुल फॉर्म भरने का समय मिलता है। आगे वीडियो में बने रहे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। देखिए तो इसकी जो है आपको कुल पोस्ट जो है लगभग 146 है, जिसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की पोस्ट है। तो चलिए हम जानते हैं आगे इसके बारे डिटेल्स के बारे में। देखिए इसमें जो है सब इंस्पेक्टर जो लेवल 6 में आता है, इसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, जिसकी जो है बेसिक पे 35,400 है। और इसकी एज जो है 1/7/2024 से यानी 1/7/2024 तक काउंट होगी। 20 से 28 साल होना चाहिए यूआर या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और कांस्टेबल के लिए भी 18 से 28 साल है। एसआई की बात करें तो इसमें कुल पदों की संख्या 452 है, और कांस्टेबल की बात करें तो कुल 4208 है, यानी टोटल जो है 4660 पदों के लिए जो है भर्तियाँ निकाली गई है, जिसमें से 452 यानी 450 एसआई के लिए है और 4208 जो है कांस्टेबल के लिए है। चलिए हम आगे इसके जानते हैं डिटेल्स के बारे में। देखिए इसकी जो है आपको कोरोना का चलते 3 साल एज बढ़ा दी गई है, यानी आपको यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है अब एज एसआई के लिए 20 से 28 साल है। यदि आप कांस्टेबल है तो 18 साल यदि आपकी आयु है 1 साल तक, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि इसकी क्या हाइट है, सब एक एक चीज़ जानेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको मैं एक एक चीज़ बताऊँगा। देखिए इसकी जो है फॉर्म की फ़ी जो है आपको 500 रुपये की। यदि आप जो हैं ओबीसी हैं या आप जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस है तो आपको फॉर्म भरने की फ़ी जो है 500 है। यदि आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो इसकी फॉर्म भरने की जो फ़ी है 250 रुपये। बाद में अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपको 250 रुपये बाद में जो है, यदि आप एग्ज़ाम में शामिल होते हैं तो ये 250 आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और वहीं आप अगर फ़ी 500 लगते हैं तो 400 रुपये जो है आपको CBT 1 में बैठने के बाद, यानी हालांकि 21 CBT होगी, इसमें बैठने के बाद जो है आपको 400 रुपये वापस कर दी जाएगी। यानी ये तभी वापस की जाएगी जब आप जो है परीक्षा में बैठोगे। तो चलिए जानते हैं हम इसके और डिटेल्स के बारे में कि क्या इसकी सिलेबस है, क्या इसके क्राइटेरिया है, क्या इसके फिजिकल हैं। देखिए इसमें बताया गया कि एज जो है आपको 1/7 से काउंट होगी, यानी 1/7 तक जो आपकी जो एज हो रही है उसी एज को आपको जो है वैलिड माना जाएगा। और इसमें यदि आप ओबीसी कैंडिडेट है तो उसके लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट है। यदि आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आयु सीमा में जो है आपको 5 साल की छूट है। यानी कांस्टेबल के लिए 18 से आप यदि एससी या एसटी हैं तो आप 33 साल तक भर सकते हैं। यदि आप ओबीसी हैं तो 18 से 31 साल यदि आपकी आयु है तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। अगर आप एसआई हैं तो 20 साल से लेकर के आप 31 साल तक भर सकते हैं यदि आप ओबीसी हैं। और यदि आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो इसको आप जो है भर सकते हैं 33 साल तक। देखिए अब डिफरेंट जो है आपको आरआरबी जोन में ये जब पूरी नोटिफिकेशन आएगी तो इनके जोन बाय जोन जो है दोस्तों आरआरबी के हिसाब से आपको पोस्टों की संख्या आपको अलग अलग होगी। आप जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप पूरी डिटेल्स देखोगे, आप देखेंगे कि कौन सी आरआरबी जोन में कितनी रिक्तियाँ हैं, उसके हिसाब से आप फॉर्म फिलअप करोगे। हम चलिए जानते हैं इसके आगे और डिटेल्स के बारे में। देखिए यदि हम इसके मेल हाइट की बात करें तो यदि आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो आप जो है 165 सेंटीमीटर चाहिए। यदि आप एससी या एसटी से हैं तो इसके लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन आप पहाड़ी क्षेत्रों से हैं, यदि आप मेल कैंडिडेट जो पहाड़ी क्षेत्रों से हैं जैसे गढ़वाल हैं, गोरखा हैं, मराठा हैं, डोगरा हैं, तो इसके लिए हाइट है 163 सेंटीमीटर। यदि चेस्ट की बात की जाए तो आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुला करके 85 सेंटीमीटर। यदि आप एससी एसटी हैं तो 76.2 बिना फुलाए हुए और फुला करके 81.2 सेंटीमीटर। यानी जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए चेस्ट जो चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए, और एससी एसटी के लिए जो है 76.2 से लेकर के 81.2
चाहिए। चलिए हम जानते हैं आप इसके आगे का, यानी आप 165 सेंटीमीटर जनरल से यदि आप या ईडब्ल्यू से ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए अब फीमेल की बात करें, यदि आप फीमेल हैं यानी औरतें या लड़कियां हैं, तो यदि आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यू से आते हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यदि आप फीमेल है या SC ST कैटेगरी से आते हैं तो इसके लिए हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। यानी आप हाइट और यदि क्वालिफिकेशन में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। देखिए फिजिकल के बारे में, फिजिकल क्या है, अगर यदि आप मेल हैं आप तो कांस्टेबल के लिए, यदि आप मेल हैं तो कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको 1600 मीटर की दूर की दौड़ पूरी करनी है, और 14 फीट लॉन्ग जंप जो है आपको लगाने हैं, और 4 फीट की हाई जंप पूरे करने हैं कांस्टेबल के लिए। यदि आप मेल हैं तो SI पद के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में जो है 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, और 12 फीट की लॉन्ग जंप जो है आपको पूरी करनी है, और उसके बाद जो है आपको 3 फीट 9 इंच का जो है हाई जंप जो है इसमें भी है। यानी मेल के लिए कांस्टेबल के लिए अलग क्राइटेरिया है, और SI पद के लिए जो आपको रनिंग फिजिकल जो है कि अलग क्राइटेरिया है। तो ये जो है फिजिकल क्राइटेरिया थी आपको मेल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल के बारे में। देखिए यदि आप फीमेल है कांस्टेबल के लिए आप जो फिजिकल है उसका है 3.25 मिनट में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, और उसके बाद जो 9 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। यदि आप फीमेल हो तो SI के लिए आप 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ लगानी है, उसके बाद 9 फीट की लॉन्ग जंप है, और उसके बाद जो है 3 फीट की हाई जंप है। तो यह क्राइटेरिया है फीमेल के लिए, यानी फीमेल कांस्टेबल के लिए आपको दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये चीज़ें जो हैं आपको दोनों में है, कांस्टेबल और SI में। अब कांस्टेबल और SI के फॉर्म को आपको दोनों को अलग अलग भरना है, यानी आप दोनों फॉर्म को भरते हो तो आपको जो 1000 रुपये से लेकर के आपको 500 से 1000 रुपये लगेंगे, क्योंकि कैटेगरी वाइज के लिए जो अलग अलग जो है फॉर्म फी रखा गया है। चलिए हम आगे जानते हैं इसके पैटर्न के बारे में। देखिए इसमें एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम टोटल आपको 120 मार्क्स का होगा, जिसमें से मैथ 35 नंबर का, रीजनिंग 35 नंबर का, और GS 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको टोटल टाइम दिए जाएंगे 90 मिनट यानी आधे घंटे का, और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी -1/3, यानी 1/3 जो है 3 गलती करने पर आपका 1 नंबर जो है कट जाएगा, यानी 1/3 जो है आपका निगेटिव मार्किंग है। तो ये था सिलेबस, यानी मैथ 35, रीजनिंग 35, GS 50, यानी 120 नंबर का क्वेश्चन होगा, और आधे घंटे 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। और इसमें अब देखिए इसके में हम बात करते हैं मैथ की सिलेबस का। मैथ का सिलेबस इसमें आपको नंबर से क्वेश्चन होगा, नंबर सिस्टम से, होल नंबर से, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से होगा, नंबर एंड प्रॉपर्टी से होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन से होगा, परसेंटेज से होगा, रेशियो से होगा, एवरेज से होगा, इंटरेस्ट से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से होगा, डिस्काउंट से होगा, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, टेबल एंड ग्राफ से होगा, और आपको टाइम, वर्क, प्रॉफिट और लॉस वगैरह से क्वेश्चन आपको, यानी 10वां लेवल का आप जो है मैथ आप कंप्लीट रखें तो आपको जो इजली से आपको मैथ जो है निकल जाएगा। इसमें 21 CBT एग्जाम होगा, और यही आपका जो है ना ये आपको जो है मेरिट को डिसाइड करेगा। जो आपका फिजिकल है, फिजिकल जो है आपका जो है सिर्फ क्वालिफाइंग, इसमें क्वालिफाई नेचर का है, इसमें आपको फिजिकल को क्या है सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी मेन जो आपका डिसाइसिव होगा वो होगा आपका रिटन एग्जाम। तो जल्दी जानते हैं आगे इसके। देखिए रीजनिंग सिलेबस के बारे में, आपको रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होंगे। इसे देखिए रीजनिंग में एनालॉजी होगा, जजमेंट होगा, विजुअल मेमोरी होगा, डिसीजन मेकिंग होगा, ब्लड रिलेशन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, नंबर सीरीज होगा, नॉन वर्बल सीरीज होगा, कोडिंग डिकोडिंग, साइकोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल की जो है ये जो टॉपिक दिए गए हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने हैं। और आप जो है इसके लिए आपको अरिहंत का बुक जो है आता है उसके लिए बेस्ट है दोस्तों। तो मैंने चर्चा कर लिया मैथ और रीजनिंग का। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, जीके के बारे में। तो आप रीजनिंग में क्या रहेंगे, वर्बल नॉन वर्बल दोनों, और मैथ में क्या रहेंगे 10वीं लेवल का मैथ आप कंप्लीट करेंगे तो आपका मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग दोनों जो इजीली तरीके से आपका निकल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके जीके के बारे में, यानी कि जीके में क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। देखिए जीके जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो है आपको 50 नंबर का है। इसमें आपको करंट अफेयर, साइंस, सामान्य ज्ञान, भारतीय कला और संस्कृति, हिस्ट्री इतिहास से क्वेश्चन होंगे, भूगोल से क्वेश्चन होगा, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन होगा, आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन होगा, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होगा, खेल से होगा, करंट अफेयर्स होगा। यानी आप जीके में जो है आपको जो भी मैथ, जो भी आपको साइंस है, विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, ये सारी चीज़ों से आपको जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 50 नंबर बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। तो और जैसा कि मैंने बताया कि रिटन एग्जाम ही निर्धारित करेगा आपका सिलेक्शन। तो दोस्तों
कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।